यहाँ आकर मुझे सबसे ये एहसास हो रहा है कि हम यमुना के बहुत किनारे हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ क्या यहाँ का एनवायरनमेंट जब मानसून आता है तो ये पूरा भर जाता है पानी के। क्यों उन लोगों को तकलीफ़ें इतनी सहनी पड़ती हैं? धर्म के नाम पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं? किस तरह से लोग अपने अपने जब वो छोटी थी उन्हें अपनी देश छोड़ के यहाँ हिंदुस्तान आई थी, और तो हम हमेशा इसके बारे में सोचते हैं और हम जितना भी भला कर सकते हैं दूसरे को उतना कोशिश करते हैं। और आज सब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम वीमेन और चिल्ड्रन के बारे में बहुत काम करते रहे हैं। कभी करते थे, अभी भी थोड़ा थोड़ा। धर्म का जो मेन उद्देश्य है बेटा, वो अपने ही लोगों को साथ लेके आगे जाने का है। और हम सनातनी हैं और हमें फ़ख्र होना चाहिए, इस बारे में मान होना चाहिए कि हम भारत के वासी हैं और भारतीय हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। आई रियली वांट यू टू मीट अवर स्पेशल गेस्ट। वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। माता जी हैं और ये क्या करती हैं, क्यों यहाँ आई हैं। वी आर इनटू दिस पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप इन सिग्नेचर ब्रिज। मैम ये पकड़ो, आप खुद से बोलो। आप मैम आप सबको बोलो, सारा समाज आपको देख रहा है। मेनली हमारा व्यूवर जो हिंदू है वो वर्ल्ड ओवर देखते हैं हमें। आप अपना बताओ, आप कौन, अपना परिचय दो। और आपके साथ ये दोनों बच्चे कौन है? नमस्ते सबको, नमस्कार। मेरा नाम राज भांति है और मैं उदयपुर सूरज सोशल वर्क जो राजस्थान में उदयपुर में रहा है उसकी प्रिंसिपल थी और काफ़ी साल मैंने वहाँ पे नौकरी की। उसके बाद कुछ साल मैं अमेरिका गई और वापस यहाँ आई। मुझे टीवी पे एक दिन पता लगा, जब इनका बहुत ही अच्छा लगा। टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा था और बाई चांस मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैंने उस प्रोग्राम को देखा और बहुत मैं अंदर से हिल गई। और उस दिन से मेरे को लगा कि मैं इन बच्चों का प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, क्या क्या काम कर रहे हैं। कुदरती ईश्वर ने अच्छा किया कि मेरी पोतियाँ भी जो अमेरिका से आई हुई हैं इस समय मेरे साथ हैं और दोनों बच्चियाँ मेरे साथ आई हुई इस समय। सबको, हम लोगों को लगता है कि जो कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है, जिस तरह से विदेशी जो लोग हैं हमारे साथ को बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं तो क्योंकि बहुत उम्र की बहुत लंबी दौड़ एक तरह से काट चुकी हूँ, लेकिन दुख होता है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं किस तरह के दुखों को भोग रही हैं और पता नहीं क्या क्या भोगेंगी। और हमारे हिंदू समाज के लिए हम यही कहते हैं, जिस तरह से दोनों बच्चों को सुना, जैसे कि विजय पंडित जी और नेगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेरे को एकदम से अंदर से जैसे कहते हैं ना, किसी के अंदर के हिलोरा सा हो जाता है। और मतलब बहुत ज़्यादा लगा कि मुझे जाकर देखना है। और यहाँ पे आकर मुझे एक अपनी, जैसे कहते हैं, आई ओपनर वाली बात है। अभी तक सुनते थे कि डिस्प्लेस लोग कितने दुखों में रहते हैं, क्यों आते हैं अपना देश छोड़कर, क्यों उन लोगों को तकलीफ़ें इतनी सहनी पड़ती हैं। धर्म के नाम पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से लोग अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दूसरों को उनको तबाह करने में लगे हुए हैं। इन चीज़ों को देख के लगता है कि ये सब तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, जिन्होंने अपना एक कठिन एक तरह से रास्ता कहूँगी कि उन्होंने उठाया, जिसमें ये दोनों बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं इन लोगों को मिली हूँ आज, खास करके जो यहाँ पे शरणार्थी बच्चियाँ, बच्चे, आदमी लोग जो मिले हैं, और उन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरह से उनके लिए काम किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। ईश्वर इन लोगों को बहुत बहुत ताकत दे कि मैं भी चाहती हूँ कि हम लोगों को, हिंदू समाज को उठना चाहिए। हमें सिर्फ अपने घरों के अंदर, मंदिरों के अंदर नहीं सिर्फ काम करना होगा। हमारे लिए यही मंदिर है जहाँ पे शरणार्थी कैंप लगे हुए हैं। अगर हम इन लोगों की कुछ सहायता कर सकें तो हमारा ये मंदिर अपने आप में बहुत शुभ होगा और भगवान हम सबको ही एक बहुत अच्छी प्रेरणा देगा कि हम और लोगों के साथ भी काम करें और इन लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने देखा हम माता जी ने कितना हमें प्यार दिया है और कितनी अच्छी बातें उन्होंने बोली है। अभी हम दोनों बच्चियों से मिलेंगे। दोनों बच्चे विदेशी हैं, खुद से अपना इंट्रोडक्शन देंगी। आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दो। अच्छा, Who are you? What are you? You just tell them. नमस्ते, मेरा नाम मेरू बांती है और मैं अपनी बहन तन्मात्रा के साथ हूँ। जी, तन्मात्रा बांती हम और राज बांती के। हम अपने दादी के साथ आज आना चाह रहे थे क्योंकि हमारी दादी हमेशा बताती है, जब वो छोटी थी उन्हें अपनी देश छोड़ के यहाँ हिंदुस्तान आई थी, और तो हम हमेशा इसके बारे में सोचते हैं और हम जितना भी भला कर सकते हैं दूसरे को उतना कोशिश करते हैं। और आज सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद जी। बिल्कुल, और क्या बोले दीदी ने सब। आप अपने बारे में बताओ। मैं तन्मात्रा बांती, राज बांती की पोती, और हमारे दादी माँ पूरा ज़िंदगी भर सोशल वर्क का काम कर रही है। बिल्कुल, ये सांची संस्थान में पूरा हर दिन भर
काम करती रहती है हमारा छोटा सा दूसरों एक को। साझी संस्थान है, छोटा सा साझी संस्थान है उदयपुर में, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम वीमेन और चिल्ड्रन के बारे में बहुत काम करते रहे हैं। कभी करते थे, अभी भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन आप जितना अच्छा काम करते हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है जिसकी ज़रूरत है आज। सबसे बड़ी ये ज़रूरत है कि उन लोगों की जिनके चेहरों पर एक रौनक ला देते हैं, आप जिस तरह से उनको काम दिलवाते हैं, काम के लिए उनको प्रेरित करते हैं और उनको पैरों पे अपने खड़े होने में मदद दे रहे हैं। सिर्फ देना ही नहीं, आप उनको एक एम्पावरमेंट दे रहे हैं, आप एनेबलिंग प्रोसेस में लेके आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा दोनों बच्चियां हैं, विदेश में पली बड़ी हैं, विदेशी दिखती भी हैं और इंडिया आई हैं और इतनी शुद्ध हिंदी दोनों बच्चियां बोल रही हैं। दादी के साथ आई हैं। यू अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा इनका जो इनकी जो परवरिश हुई है कितनी अच्छी हुई है और कितनी संस्कारी परवरिश हुई है। आपने देखा दोनों के वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं है, तो इंडिया के इंडियन बच्चों के लिए ये पूरी भारतीय हैं। हाँ, तो पूरी भारतीय है, भारत उन्होंने अपने दिल में बसाया हुआ और सोशल वर्क कर रही हैं दोनों बच्चियां। और यहाँ आकर हमें बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसे लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, हम बहुत एम्पावर्ड फील होते हैं। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू हमारी जो सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी, जो पहली बार वर्ल्ड में दुनिया भर की सोसाइटी जो हमारी है इकट्ठी आ रही है। एंड वी आर फॉर्मिंग ए कोहेसिव क्लोजली बॉन्डेड एसोसिएशन which is eventually going to benefit the vulnerable, जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो vulnerable लोग हैं, जिनको तरह लोग तरीकों से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट कर रही हैं। हाँ, तो ये एक्सप्लॉइटेशन रुकेगा और हाँ, वी विल बी एबल टू हेल्प अवर सोसाइटी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एक्चुअली हैपनिंग। एंड आई फील प्राउड बीइंग ए फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एंड आई रियली फील प्राउड एंड आई होप कि मैं आपको भी बोलूँगा यू ऑल्सो फील प्राउड बिकॉज दिस इज हैपनिंग और ये दिस चेंजेस आर हैपनिंग। एक्चुअली सनातन धर्म का जो मेन उद्देश्य है बेटा, वो अपने ही लोगों को साथ लेके आगे जाने का है। और हम सनातनी हैं और हमें फख्र होना चाहिए, इस बारे में मान होना चाहिए कि हम भारत के वासी हैं और भारतीय हैं। और हम लोगों ने सॉलिडेरिटी के आधार पर हर काम करना है। हम हर चीज़ को अपने लेवल पे बहुत आगे बढ़ा के जाना है। ये याद रखना, हमें सबके साथ आगे बढ़ने की मेहनत करके अपने आप जाना है। हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन हम ये भी नहीं चाह रहे कि कोई हमको आकर ज़बरदस्ती हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करे या हमारे पर्सनल लाइफ के ऊपर हमको परेशान करे। ये हमसे नहीं सहा जा रहा, बहुत सहा है। अब तो बस करो भाई, बस करो। आप थोड़ा और बताओ, आप बच्चों क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? यू टेल पीपल, आप क्या करते हो? अच्छा, तो मेरी शब्दावली इतनी भी अच्छी नहीं है मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो मेरा काम इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर है और तो मैं मैपिंग करती हूँ। तो मैं सैटेलाइट इमेज लेकर मैं देखती हूँ लोग कहाँ रहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैंप्स का मैपिंग किया है मैंने। और तो यहाँ आकर मुझे सबसे ये एहसास हो रहा है कि हम यमुना के बहुत किनारे हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ क्या यहाँ का एनवायरनमेंट जब मानसून आता है तो ये पूरा भर जाता है पानी के साथ, फ्लडेड हो जाता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा कंसर्न फ्लड प्लेन है। हाँ, ये बिल्कुल फ्लड प्लेन है। तो बहुत अच्छा है कि लोग यहाँ सुरक्षित होकर रह सकते हैं, सेफली रह सकते हैं, पर एनवायरमेंटली थोड़े से कंसर्न्स है। ठीक है। हाँ दोस्तों, फील प्राउड बीइंग ए हिंदू सोसाइटी, क्योंकि हिंदू सोसाइटी पहली बार इकट्ठी आ रही है। एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर समबडी वॉचिंग अस, यू थिंक यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ हिंदूज, HSF belongs to you and you belong to HSF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।